हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा पंडित है और आज हम आपको सीटेट फरवरी 2026 जो कि मैथ का नंबर सिस्टम एक चैप्टर होते हैं जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में वेटेड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो हम सबसे पहले इसको बेसिक हम आपको बताएंगे और यहाँ से हम आपको क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम अब मैथ से डरना नहीं है, अब लड़ना है। ठीक है, अभी हम लोग बहुत डर लिए, हम लोग बहुत देखे और इस बार हम लोग सीटेट को छोड़ेंगे नहीं। और आइए हम देखते हैं और हम समझते हैं कि हम लोग को किस तरह से हम लोग एक बेसिक जब तक अपना क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम लोग सीटेट में क्या होगा, नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाए और जो जो इसके बेसिक है वो हम लोग किस तरह से क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी रेडी हैं? चलिए देखिए, पहला आपका सब नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोले तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो ये है ऑल द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 ETC और कॉल द नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाई n। इसको हम लोग n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम लोग? n से लिखते हैं। और ये काउंटिंग का, जैसे 1 2 3 4 5 डैश, ये पूरा तक ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, इसको याद कर सकते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण हैं, जैसे ऑपरेशन है, क्लोजर है, आइडेंटिटी है। तो ये सब आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं अगर हम आपको बताएं, तो होल नंबर आपका जो कि हम लोग W से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो इसका जो सेट होता है वो आपका 0 इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, इस तरह से। अगर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 0, n मीन्स ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से भी इसका सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे। अभी चलते हैं आगे। आगे इंटीजर है। ठीक है, क्या है? इंटीजर है। तो अगर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये देखिए, ये आपका एक लाइन हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में आपका 0 हो गया। ठीक है, इधर आपका हो गया पॉजिटिव और इधर हो गया आपका निगेटिव। ठीक है, अब देखिए इसमें ये डैश डैश कर कर समझिए कि ये ऐसे डैश 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 है। ये आपका हो गया -3 -2 -1 और ये 0। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये डैश डैश डैश। तो ये जितने नंबर इस पर हम लोग ले सकते हैं वो सब नंबर क्या है? ऑल निगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर इंक्लूड 0 आर इंटीजर। ठीक है, देखिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो आप अगर यहाँ से अगर आप हम आपको बताएं तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि इसके जो जो सेट होंगे, तो देखो इंटीजर को या तो I या तो Z से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इसका सेट बोले तो डैश डैश -1 -2 सॉरी -2 -1 0 1 2 डैश डैश। तो इसमें क्या है कि इसमें सब नंबर इंक्लूड है। इसमें आपका नेचुरल नंबर भी आ सकता है, इसमें होल नंबर भी आ सकते हैं। तो ये इसको भी आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या है कि जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इजकल टू 0। और जो ये होंगे ये आपका क्या होंगे कि वेयर P N Q आर इंटीजर।
इंटीजर नंबर। देखिए इसको आप लोग क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं। अब जैसे जीरो है तो जीरो में वन लिख सकते हैं हम, तो ये भी आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। 4/3 है ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। 1 है ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। 5 है वो भी रेशनल, क्योंकि इसके हम फॉर्म में ऐसे 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि 2/3, 4/5, 0.2 ETC सब दिए हैं। तो इसको हम लोग P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर एक तो डिफिनेशन ये भी आपका यहाँ से हो जाएंगे। तो आपने इसको ज़रूर देखें। अभी हम चलते हैं। हाँ, तो अभी हम आपको 1 मिनट देखिए अभी तो नंबर ख़त्म हो गया। अगर हम डायग्राम से बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि सबसे पहले क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद ये होते हैं, फिर ये होता है, और फिर उसके बाद ये होते हैं। तो अब हम आपको बोले कि ये आपका नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर, और फिर उसके बाद रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं बोलिए? तो रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और भी लाइन हम ले सकते हैं, उसका नाम हो जाएगा रियल नंबर। सॉरी। अब देखिए हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में सब नंबर आ जाते हैं। ठीक है। और सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा आपका नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर। तो आप लोग को क्या करना है, ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब है फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन मतलब क्या होते हैं कि जिसको हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकें। किसको? जैसे अब यहाँ पर हमने लिखे कि x/y। ठीक है। जैसे अब इसके एग्जांपल हो जाएंगे 4/5, ये भी फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप होते हैं। तो फर्स्ट आपका दिया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ये तीनों का एग्जांपल क्या होंगे कि जैसे अगर ये जैसे 4/7 है ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें कुछ नहीं होते हैं। लिखा भी है कि फ्रैक्शन इन विच नोमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी आपका क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और जो नोमिनेटर है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि फ्रैक्शन इन विच द नोमिनेटर इज मोर देन, नोमिनेटर इज मोर देन इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अगर हमने लिख दिए कि यहाँ पर समझिए कि 28, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5, तो हम इसको देखिए 12 हो गया। अब इसको इम्प्रॉपर में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन आर कांस्टेंट ऑफ होल नंबर अलोंग विद द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी को लिखना है 28/5 को, तो किस तरह से लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में? तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यही ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। चलते हैं आगे। अब है स्क्वायर और रूट। देखिए जितने भी सीटेड के स्टूडेंट हैं कम से कम उनको स्क्वायर कितना याद कर लेना चाहिए? उनको स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 25 तक, 25 तक आपको क्या करना है? लर्निंग कर लेना है। ठीक है। और रूट भी
ठीक है। तो देखिए स्क्वायर क्या है कि अगर हम कोई नंबर यहाँ पर लिए, अगर इसका स्क्वायर करना है तो सेल्फ यानी इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसका स्क्वायर निकल जाता है। ठीक है। अब है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द स्क्वायर। उसके अब समझिए कि जैसे यहाँ पर अगर हम 2 का स्क्वायर और ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ये देखिए ये स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये अगर रूट इसका अगर पूछे तो ये 2 बोल सकते हैं। मतलब जितने जितने स्क्वायर जब हम लोग सॉल्व करते हैं उस नंबर को रूट करते हैं तो जो स्क्वायर किए हैं उसके अंदर का नंबर ही उसको हो जाता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पर 4 आया, इसको रूट किए तो इसके अंदर का नंबर ये आ गया 2। तो इस तरह से आपका ये होते हैं। और इसका साइन स्क्वायर रूट अगर हम आपको बताना चाहें तो ये रूट है। ठीक है। इसका जो वैल्यू होते हैं इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे हम बताते हैं जैसे अब रूट ये है, रूट 4 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 2 × 2। अब 2 × 2 मीन्स कि 2 1 × 2 1, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब इस तरह से लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बेस सेम तो पावर ऐड हो जाते हैं तो ये 2 हो जाएगा। अब रूट का वैल्यू क्या है, तो रूट का वैल्यू होते हैं 1/2, तो 1/2 2 2 कैंसिल, इसलिए हम लोग 2 बोलते हैं। तो यहाँ से आप जरूर इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। अब है क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट। अब यहाँ से क्या है क्यूब रूट। तो क्यूब मीन्स क्या होते हैं कि जैसे हमने 2 का क्यूब करना है तो हम लोग 3 टाइम्स 2 को लिखेंगे और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 8 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्यूब। और देखिए क्यूब ए नंबर द मल्टीपल देन नंबर इज द 3 टाइम्स। क्या होते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। अब है थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम लोग घनाकार बोलते हैं, ऐसे देख लीजिएगा। क्यूब रूट, द क्यूब रूट ऑफ द नंबर इज द स्पेशल वैल्यू डैट व्हेन द क्यूब एंड गिव द ओरिजिनल नंबर। द क्यूब द 27 इज 3 बिकॉज व्हेन इज द क्यूब वी गेट द 27 सिंबल। ये अब देखिए याद रखना है कि अगर हम 27 का अगर पूछ रहे हैं कि 27 का क्या होगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने आपको बताए थे कि इसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा। अब ये आपका क्या होगा कि ये 3 हो जाएंगे, ये 1 2 3 यानी 3 के पावर 3 इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 है तो ये 3 क्यूब और ये 1/3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 3 आ जाएगा। इस तरह से आप अगर कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, चाहे स्टूडेंट पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, तो आपको ज़रूर यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर में कुछ फार्मूले हैं, वो हम आपको लिख कर दे देते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर सो डैट द मेनी टाइम्स द नंबर मल्टीपल प्रोडक्ट एन एग्जाम्पल इज द कॉल्ड द पावर। देखिए फार्मूला है कि अगर हम लोग ठीक है, अगर हम लोग अगर किसी भी नंबर में अगर हम बेस सेम कर मल्टीप्लाई करते हैं तो an = am+n। ठीक है, एक नंबर फार्मूला हुआ। 2 नंबर अगर हम उसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो फिर वो नंबर माइनस हो जाते हैं, यानी a - n। ठीक है, 3 नंबर फार्मूला, अगर किसी भी नंबर को अगर हमने 0 करते हैं या अल्फ़ाबेट को तो उसका आंसर 1 आते हैं। 4 नंबर आपका किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई में नंबर अलग अलग है तो सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी रूल है ये। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बोले कि अगर a/b में है तो उसी तरह आप कर सकते हैं कि a m और b m। ठीक है, अगर
आप किसी भी नंबर को इन्वर्स में है तो उसको आप 1/a में लिख सकते हैं। 7 नंबर कि अगर a/b है, a/b है और उसका पावर -m में है तो माइनस हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो ये सब स्टूडेंट आप लोग याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब है, हम एग्जाम्पल नहीं लाए हैं, एग्जाम्पल हम नेक्स्ट में लाएंगे। अब है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आपको मालूम है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब है कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया कि 2x + 4, ठीक है, ये अगर हमने लिखे यहाँ पर तो देखिए इसमें क्या हो जाएंगे कि जो x होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही आपका वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब उसके बाद कांस्टेंट, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। अब कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो जो इसके ये वाला कोफिशिएंट होते हैं, रुकिए 2 मिनट रुक जाइए, एक्सपोनेंट में, ठीक है, समझ में आया। हम कोफिशिएंट हमने क्या क्या बताया अभी कि जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल, ठीक है, उसके बाद आपका कांस्टेंट, ठीक है, और उसके बाद आपका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ये देखिए अगर कोई नंबर हमने ले लिया 2x + 4 = 0, तो ये जो x है ये तो वेरिएबल है, और ये जो 2 है ये आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, और जो ये 4 है ये आपका कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब चलते हैं, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे देखिए एक्सप्रेशन इंक्लूड वेरिएबल कांस्टेंट एंड ऑपरेटिंग सिंबल सच एज, आपका रहेगा प्लस एन माइनस साइन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 3x + 2y + 7xy + 5, हेयर वेरिएबल आर एक्स वाई, इसमें क्या है, वेरिएबल एक्स वाई है, और जो कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म इज 3, इसके कितने हैं, 3 है, और सेकेंड टर्म के क्या है, 2 है। अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट बोले तो 7 है, और यहाँ पर कांस्टेंट है 5। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब है इक्वेशन, इक्वेशन को हम लोग किस तरह से देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन को जानने के लिए सबसे पहले लीनियर को जानना पड़ता है कि लीनियर क्या होते हैं। तो लीनियर अगर हम बोलें तो लीनियर मीन्स क्या होते हैं, जिसका पावर 1 हो, पावर 1 हो, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ax² + b = 0, वेयर a and b are real number but a not = 0। तो ये इसके डिफरेंशियल होगा। और जब सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पूछते हैं तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही फार्मूला भी हो जाएगा इसका। यही कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल वन वेरिएबल, सॉरी ये x² नहीं होता है, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए ax + b = 0, तो हम इसको बोल सकते हैं। अब दिया है कि 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल मीन्स क्या होते हैं, तो 2 वेरिएबल मीन्स ये होते हैं कि जैसे अगर हमने यहाँ पर बोले कि सिंपल, तो जैसे हम बोल सकते हैं कि ax +
बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ये और ये दोनों वेरिएबल हो गए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? टू वेरिएबल। इसी को हम लोग टू वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब होता है चर, ठीक है। क्या होते हैं? चर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब है कुछ ना एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने लिखे कि आपका कि 2x² प्लस 4y इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन लिखे अगर हम कि जैसे समझिए कि है 3x² 9y इज इक्वल टू 2। तो इसको ऐड करने का दो तरीका है। एक तो आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं वर्टिकली, तो ये देखिए 2 2 4 हो जाएंगे, और ये 13y हो जाएगा, और ये 2 और 3 यानी 5x² हो जाएंगे, बीच में प्लस। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। वही माइनस करना है तो 2x² प्लस 4y है आपका, और मान लीजिए कि 3x² माइनस 2y है। तो उसी तरह से हम कर सकते हैं कि अब समझिए यहाँ पर माइनस कर दिए तो 2 में से 3 जाएगा, तो ये माइनस में है तो -x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6y। तो इस तरह से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन वही कि जैसे आपका x प्लस वाई दिया हुआ है और x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले x माइनस वाई रख लीजिए, और फिर उसके बाद y x माइनस वाई रख दीजिए। अब एक एक सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए ये x² हो जाएगा, ये आपका -xy हो जाएंगे, ये आपका yx हो जाएगा, और ये -y²। अब ये गया, ये गया। अब हम बोल सकते हैं कि ये x² माइनस y²। तो ये आपका क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलते हैं आगे, डिवीजन। वही डिवीजन जैसे जैसे यहाँ दिया है कि 8x² y² और नीचे दिया है 2x²। अब इसको डिवाइड करना है। तो देखिए ये तो x² कैंसिल हो जाएगा, और ये अब 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया 4y²। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवीजन को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब है रेशियो और अनुपात। तो देखिए रेशियो क्या होते हैं कि ए रेशियो इज रिलेशन बिटवीन द टू नंबर बाय डिवीजन ऑफ द सेम काइंड। मतलब देखिए जो इसके यूनिट होते हैं वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे यूनिट इक्वल मीन्स, जैसे समझिए कि जैसे समझो कि 5 kg कोई शुगर है, ठीक है। अब समझिए कि और एक दिया है 200 ग्राम। अब देखिए दोनों का तो यूनिट सेम नहीं है, तो एक को रखिए और दूसरे को सेम कीजिए, तब इसका रेशियो निकलेगा। तो समझिए कि अगर हम केजी को कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो फिर आपका क्या आएगा, ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बोलिए, तो ये है 5 kg। तो इसको अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 1 kg में। आप जान रहे हैं कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। तो ये तो 5000 ग्राम हो गए। अब इसको लिखिए, तो हमने इस तरह से इसको 5000 लिखा। अब ये दिया है 200, तो 10101010 यानी 5:2। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो वही बोला है कि ए रेशियो इज रिलेशन बिटवीन टू नंबर बाय डिवीजन ऑफ द सिंपल काइंड। डिवीजन में होना चाहिए और उसको देखना चाहिए। तो ये रेशियो तो बहुत इजी है। अब है प्रोपोर्शनल यानी समानुपात। ठीक है। तो अब इसमें क्या है
कि ये जैसे समझिए कि यहाँ पर दिए रहेंगे, ये बोले हैं कि द प्रोपोर्शनल इज व्हाट टू रेशियो आर लाइक इक्वल। जैसे अब दिया है कि A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, देन वी कैन द रिटेन। अगर इसको हम लोग रिटेन में अगर लिखे तो इसको लिखेंगे कि A रेशियो B और ये डबल C रेशियो D, वेयर A एंड B इज कॉल्ड द एक्सट्रीम और B एंड C इज द मीन वैल्यू। तो इस तरह से अगर हमने A/B और C/D ऐसे 4 एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग इसको ईजिली हम लोग समानुपात दिखा सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। बस आज के लिए हम लोग इतना ही। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने हम आपको नंबर सिस्टम हमने आपको बताए। अब नंबर सिस्टम अब आप कभी नहीं भूल पाइएगा, और नंबर सिस्टम एक बड़ी सिस्टम होते हैं यहाँ से समझने के लिए। और आपके एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से यहीं से पूछा जा रहा है, चाहे वो पेपर 1 हो या वो पेपर आपका 2 हो, कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे, आप लोग देखिए, आप लोग जोड़िए और लाइव आने के लिए हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आप लोग कुछ संख्या बच्चों के हो जाएंगे तो हम लाइव भी ले सकते हैं और वहाँ से हम आपको बिल्कुल हम आपको डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम एक ऐसा हो जाएगा कि हम आपके सामने रहेंगे और आप हमारे सामने रहेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा उसी टाइम क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग एक न संख्या जुटाइए, एक नंबर होना चाहिए। कम से कम 10 बच्चे अगर हो जा रहे हैं तो हम आपको हर एक, चाहे वो CDP हो, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके डाउट हम लोग बिल्कुल तरीके से हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे। और उसमें किस तरह से नंबर इंक्लूड करना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अगर जो जितने भी नए नए लोग हैं, आप ये मत सोचिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5-5 पेड एग्ज़ाम देकर भी सीटेट नहीं निकला है। तो इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिए। पहले जब हम पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को लगता है कि नहीं बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ईजी नहीं है। इसको जो कंसेप्ट है वो समझना ज़रूरी है और आपको सही मार्गदर्शन मिलना ज़रूरी है। आपने अगर गलत ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और सीटेट में आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका सीटेट यानी सेंटर बोर्ड है, वो जब आंसर की जारी करते हैं तो बढ़िया टीचर लोगों का वाट लग जाता है। हम नाम लेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि क्या सर आप पागल नहीं ना हो गए हैं कि इस तरह से नाम ले रहे हैं। हम आपको बता देते हैं सचिन सर, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो टीचर हैं जिनका 4, 5, 10 आंसर की गलत होते हैं। आप देखिए उठाकर पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे इस तरह से। तो आप ये नहीं ये थी कर सकते हैं कि गलत नहीं हो सकता है। गलत हमसे सब किसी से हो सकते हैं। कंसेप्चुअल जब चीज़ें पूछे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसी तरह से स्टडी करें कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी चलिए अभी देखते हैं आगे। तो देखिए अभी हम आपको ये यहाँ से हम बता दिए। अभी हम यहाँ पर एक सीरीज लेकर आएंगे। सीरीज मिनिमम उसमें 15 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 15 क्वेश्चन होंगे। और फिर हम लोग मतलब चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ से जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आप लोग को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। आप लोग ज़रूर इसको अपने कीजिए इसको। अभी देखिए अभी ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं थैंक यू, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।